जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल टॉपर एक्स बोर्ड पर। वो भी आपका 12th क्लास का बायोलॉजी का क्या ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिससे भाई सभी बच्चे डरते हैं और आप भी डरते होंगे। आशा करते हैं बायोलॉजी से पढ़ते कितना भी है भाई, सवाल तुमसे बोर्ड का बनता ही नहीं है। सवाल 70 में 10 बनता है, 15 बनता है। तो आज से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दिस इज द कुछ नहीं मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। टेपिटल कोशिका होती है, टेपिटल कोशिका होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो एक नंबर का डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुगुणित होती है क्या? टेपिटल कोशिका मेरे भाई बहुगुणित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, एक का डी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, केला उदाहरण है भाई, केला उदाहरण है असंग जनन का, बहुभ्रूणता का, अनिषेक फलन का, अनिषेक जनन का। तो ऑप्शन नंबर केला किसका आ जाएगा? अनिषेक फलन का उदाहरण है, बी सी। दो का सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में की जाती है? खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में की जाती है? इथाइल अल्कोहल के निर्माण में। क्या भाई? इथाइल अल्कोहल के निर्माण में हम खमीर का प्रयोग करते हैं। तो 3 नंबर का डी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। माना क्या कर रहा है? मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। कौन करता है? केवल एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नहीं, डी में है तीन हो गया, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। ये हो जाएगा डी। तो 4 नंबर का डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या भाई? 4 का डी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? किस ग्रंथि का स्राव क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषित करता है। तो सेमिनल वेसिकल्स, पेरिनियल ग्रंथि, पोरस ग्रंथि, इनमें से बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है 5 का ए, सेमिनल वेसिकल्स। क्या भाई? सेमिनल वेसिकल्स 5 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। या 5 का ए हमारे सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखियो, क्या भाई 6 नंबर का देखिए क्या कहता है, बाह्य निषेचन इनमें से किसमें होता है? इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है? जेलीफिश, सी स्टार, दोनों, स्पंज। क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सी हो जाएगा। ए एंड सी आर करेक्ट। क्या मतलब? ए बी दोनों, जेलीफिश और सी स्टार दोनों में क्या होता है भाई? बाह्य निषेचन होता है। क्या? बाह्य निषेचन। 7 नंबर का देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, सिनर्जिड कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड कोशिकाएं होती है अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित। तो सिनर्जिड कोशिका क्या होती है मेरे भाई? 7 नंबर का ए, अगुणित होती है। तो 7 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ या ना जल्दी से बताएं। 7 का ए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 का देखिए, क्या भाई 8 का देखो क्या कहता है, कहता है स्वपरागन होता है, स्वपरागन होता है जीटोनोगेमी में, जीनोगेमी में, क्लिस्टोगेमी में, चेस्मोगेमी में। 8 नंबर का करेक्ट आंसर कोई बताइए भाई जल्दी से। तो 8 का क्या हो जाएगा भाई? क्लिस्टोगेमी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, क्या अगला सवाल क्या कहता है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है किसको? टेटनस के द्वारा जो विष पैदा होता है वो किसको प्रभावित करता है? स्वैच्छिक मांसपेशी को, अनैच्छिक मांसपेशी को, दोनों को, इनमें से कोई, जबड़े की हड्डी को। तो 9 नंबर का ए हमारे स्वैच्छिक मांसपेशी को क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। तो 9 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या भाई? 9 का ए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो 10 का, अबुर्दीय विषाणु रोगाणुजनक है, अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है कैंसर का, क्षय रोग का, पीलिया का, पोलियो का। तो राइट आंसर कैंसर हो जाएगा। क्या भाई? 10 का ए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, पौधे में गुणात्मक प्रतिरोधक जीन होता है, पौधे में गुणात्मक प्रतिरोध जीन कौन सा होता है? तो बीटी होता है। 11 नंबर का बी। क्या भाई? 11 का बी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्या अगला सवाल देखो क्या कहता है 12 का, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किससे? पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। 12 नंबर का किसी ने सही आंसर दिया है, पेनिसिलिन नोटेटम से। क्या? डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या भाई? डी। अगला सवाल, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, जल क्रमक में अग्रदायी समुदाय का निर्माण कौन करते हैं? तो डायटम और हरित सेवाल करते हैं। 13 का बी, 13 का बी विल बी द करेक्ट आंसर है ना। देखिए क्या अगला सवाल देखो, क्या भाई अगला सवाल देखो, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है
राइजोकेमियम का, पोटोमेजेम जेटोन का, राइजोकोर्पिन का, लेना का। 14 का किसी ने सही जवाब दिया है, 14 का सी, क्या राइजोकोर्पिन का, क्या राइजोकोर्पिन। अगला सवाल देखिए क्या भाई, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है, गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है। 15 का किसी ने सही जवाब दिया है बी, अनुवांशिकता सक्रिय का। 15 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। 16 का करेक्ट आंसर दीजिए भाई, क्या संकर शक्ति किस घटना के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा, विषम युग्मित युग्मक जता, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, जफरवली, सुराही और मासाना नस्लें हैं, भेड़, गाय, बकरी, भैंस। 17 का सवाल का आंसर दीजिए, क्या 17 का राइट आंसर क्या जाएगा, भैंस का प्रजाति है ये सब, क्या भाई भैंस की प्रजाति है। अगला सवाल देखो 18 का, मछली के फ्लूइड में प्रचुरता होती है किसकी, शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन की। 18 का सही जवाब दो, किसकी होती है भाई, प्रोटीन की होती है, क्या प्रोटीन की। अगला सवाल आराम आराम से जवाब दीजिए, अनुदैर्ध्य विभाजन किसमें होता है। 19 नंबर का करेक्ट आंसर दीजिए, अनुदैर्ध्य विभाजन किसमें होता है, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, वॉलवॉक्स में, पैरामीशियम में। तो राइट आंसर क्या जाएगा, वॉलवॉक्स में भाई। 19 का सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, बताओ जल्दी से। अगला सवाल क्या, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, मार्केसिया एक लिंगाश्रीय पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है चारेल पर, आर्किगोनियोफोर पर, एंथेरिडियोफोर पर, बी सी दोनों। तो 20 का करेक्ट आंसर दीजिए भाई, क्या 20 का क्या जाएगा, बी सी दोनों हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो 21 नंबर का, एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, यह घटना कहलाती है। 22 का क्या भाई, 22 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये प्रभाविता कहलाती है, क्या प्रभाविता। अगला सवाल देखो 23 का करेक्ट आंसर दीजिए, पारस्परिकता एक उदाहरण है किसका। 23 का राइट आंसर दीजिए, क्या भाई जल्दी से। 23 का राइट आंसर क्या जाए, किसका उदाहरण, लाइकेन का भाई, क्या लाइकेन का। पारस्परिकता किसका उदाहरण है, सहजीवी संबंध के बारे में आपने सुना है। अगला सवाल, चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है किस पर, जलवायु पर, जल पर, मृदा की उर्वरता पर, तापमान पर। 24 का राइट आंसर दीजिए भाई, क्या 24 का क्या जाएगा, क्लाइमेट पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। 24 का ए हमारे सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला सवाल का देखिए, क्वेश्चन का मजा लेने के साथ बताइए, एक बाध्य जड़ परजीवी है, अमरबेल, बिस्कम, रेफ्लिसिया, ए एंड सी दोनों। 25 का भाई, क्या 25 का क्या हो जाएगा, रेफ्लिसिया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 25 का सी हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक उत्परिवर्तक प्रदूषक है, एक उत्परिवर्तक प्रदूषक है, कार्बन, आर्गोनो फॉस्फेट, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 26 का राइट आंसर दीजिए, क्या भाई 26 का क्या जाएगा राइट आंसर, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्या सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। अगला सवाल, एक अजीब निम्नीकरणीय प्रदूषक है, एक अजीब निम्नीकरणीय प्रदूषक है, हरी पत्तियां, अखबार, गोबर, DDT। 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 27 का डी, डाइक्लोरो ट्राइथेन। अगला सवाल देखो क्या कहता है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ पर होता है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ पर होता है, शुक्रवाही में, शुक्राणु नलिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, अंतराली कोशिकाओं में। 28 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो बी, शुक्राणु नलिका में, बी हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, विरसन के द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। 29 का क्या जाएगा भाई, अंडाशय के द्वारा, क्या 29 का ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अगला सवाल देखो क्या कहता है, गेस्टुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है जोस्पर, ब्लास्टोपोर, एलेनोस्पोर, उस्पोर। 30 नंबर का करेक्ट आंसर दीजिए, क्या भाई 30 नंबर का क्या जाएगा राइट आंसर, ब्लास्टोपोर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 30 का बी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख उदाहरण है। 31 का करेक्ट आंसर दो, क्या 31 का क्या जाएगा राइट आंसर, समजात अंग, क्या समजात अंग का। अगला सवाल क्या कहता है, मछलियों का काल कहलाता है डेवोनियन, पर्मियन, सेल्यूरियन, ट्राइसिक। बताओ 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेवोनियन, क्या भाई डेवोनियन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। 33 का, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, मेंडल, मॉर्गन, डार्विन, वॉर
वेयर 33 का राइट आंसर दीजिएगा। 33 का राइट आंसर क्या होगा? वन वेयर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या डी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। टमाटर, आलू, मक्का, चावल। 34 का राइट आंसर दीजिए। तो 34 का बी आलू हो जाएगा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो क्या कहता है, डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाना किस बंधन के टूटने का कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 35 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो 35 का हाइड्रोजन बंध। क्या हाइड्रोजन बंध। अगला सवाल, ये 50% क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, लेकिन 35 क्वेश्चन मेरे भाई और बचा हुआ है, और इत्मीनान से क्वेश्चन को करते रहिए। क्या करते रहिए। अगला सवाल देखो क्या कहता है, बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? डीएनए, अंगुली छाप के लिए, पादप कोशिकाओं के हस्तांतरण के लिए, पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए, संलयन के लिए। 36 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो 36 का क्या जाएगा मेरे भाई? पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक। 37 का क्या मेरे भाई? 37 का क्या जाएगा? बी साहनी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कहते हैं, कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? इकोलाई, आरआई, काइटिनेज, हिंद सेकेंड, लाइसोजाइम। 38 का क्या भाई? 38 का क्या जाएगा? काइटिनेज। क्या काइटिनेज। अगला सवाल देखो क्या, बी, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? आर एन एज, प्रोटीएज, और क्या कहता है डीएनएज 1, हिंद 2। 39 का करेक्ट आंसर दो मेरे भाई। 39 का डी विल बी द करेक्ट आंसर, हिंद 2। क्या हिंद 2। अगला सवाल, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करती है उसको क्या कहते हैं? बरनयोग, चिन्हक, प्लाज्मिड, संवाहक, संरचनात्मक जीन। 40 का करेक्ट आंसर दीजिए। क्या भाई? 40 का ए, वरण योग्य चिन्ह। ये हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियो सेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता? डाउन सिंड्रोम का, पोलिया का, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम का, भ्रूण के लिंग का। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? डाइज्ड, क्या जाइज्ड या पीलिया का, क्या पोलियो का। अगला सवाल, 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या? 42 का राइट आंसर दीजिए। 11 जुलाई को क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है? क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अगला सवाल, एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? एमटीपी कितने सप्ताह तक क्या सुरक्षित माना जाता है? 43 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी, 18 सप्ताह तक। क्या भाई? 18 सप्ताह तक। अगला सवाल, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? 44 का राइट आंसर दीजिए। एक जीन एक एंजाइम का किसने दिया? बिडेल और टेटम ने। क्या भाई? बिडेल और टेटम ने। अगला सवाल, क्या अगला सवाल, जंक डीएनए क्या है भाई? क्या जंक डीएनए क्या है? 45 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी, इंट्रॉन। क्या भाई? इंट्रॉन। अगला सवाल देखो क्या कहता है, अनुवांशिक कूट होता है, अनुवांशिक कूट होता है कोमा रहित, सर्वव्यापी, दोनों, अतिछादित। 46 का राइट आंसर दीजिए। तो सी, ए एंड बी दोनों, कोमा रहित, सर्वव्यापी। अगला सवाल देखो क्या भाई? अगला सवाल देखिए, आराम से सवाल का आंसर देते चलिए भाई। हल्का हल्का क्वेश्चन है। क्या हल्का हल्का क्वेश्चन है? 47 का कहता है क्या? 47 का कहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है? IUI, गिफ्ट का, ICI, JIFT। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ZIFT। अगला सवाल देखो क्या कहता है, 48 का, न्यूक्लियस अम्ल बहुलक है किसका? यो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। क्या भाई? न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। 48 का डी, 48 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 49 का राइट आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्या 22 मई को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? बताओ। हेलोफिलस, स्टेरोफिलम, निफेल्स, यूकेलिप्टस। 50 नंबर का राइट आंसर दो। 50 का क्या जाएगा? निफेंस। क्या निफेंस। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है, आसान सा सवाल है मेरे भाई। क्या आसान सवाल है पूरा। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु जलीय पशु कौन सा? 51 का। क्या 51 हमारे सवाल का क्या जाएगा भाई?
नदी डॉल्फिन, क्या वो भी गंगे डॉल्फिन, क्या भाई गंगेटिक डॉल्फिन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है? निम्नलिखित में से किस कूट की बात समापन कूट? यू ए जी, ए यू जी, जी यू जी, ए बी दोनों। 52 नंबर का राइट आंसर दीजिए। तो 52 का क्या आएगा? ए यू ए जी, ए। 52 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण क्या कहता है? इन सिटू कंजर्वेशन। क्या भाई? इन सिटू कंजर्वेशन। और कहीं पर दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो उसको एक्स सिटू कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का एमिल वॉन बेहरिंग। क्या? एमिल वॉन बेहरिंग। अगला सवाल देखो, क्या अगला सवाल देखिए मेरे भाई, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है मेमोरी बी सेल से, हेल्पर टी सेल से, मेमोरी टी सेल से, साइटोटॉक्सिक टी सेल से। बताओ 55 का राइट आंसर। तो 55 का बी विल बी द करेक्ट आंसर, हेल्पर टी सेल से। क्या? हेल्पर टी सेल से। अगला सवाल देखो, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? जीवाणु, हेजी-टी2 के कारण, एडिनो वायरस के कारण, एवी40 वायरस के कारण, वेरियोला जोस्टर विषाणु का। 56 का राइट आंसर दो। क्या? तो 56 का क्या होगा भाई? वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या भाई? डी हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। या एंडोन्यूक्लियेज। तो सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक मानव निर्मित एलोपोलीप्लोइड अनाज की फसल है। जीमेज, टेट्रिकेल, हॉर्डियम वल्गेम, रेफोनो ब्रेसिका। 58 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। 58 का बी, ट्रेटिकोसिका। क्या भाई? ट्रेटिकेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ट्रेटिकेल। अगला सवाल देखो, क्या अगला सवाल, लिली एसी कुल के क्या करा कॉल्सिकम ऑटमनेल से प्राप्त एल्कोनॉइड क्या प्रेरित करता है? सुपुष्पता, कोशिका विभाजन, बहुगुणिता, वाइसन। 59 का राइट आंसर दीजिए। तो 59 का हमारे सवाल का राइट आंसर ए है। क्या? सुपुष्पता। ये हमारे सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के द्वारा की गई? एड्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, SCID। 60 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, SCID। क्या भाई? SCID। अगला सवाल, तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग येलो पंडाग्नि एंडरमिटिएट से संक्रमित होता है? पुष्प, तना, पत्ती, जड़। तो 61 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो 61 का डी, जड़ हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पहला क्लोन पशु कौन सा है? तो पहला क्लोन पशु का नाम है डॉली भेड़, डॉली शिप। अगला सवाल देखो, क्या अगला सवाल, शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। 50 से 60 डेसिबल से ज्यादा, 70 से 75, 80 से 65, 80 से 99 डेसिबल से ज्यादा। 63 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 63 का सबसे ज्यादा जो होगा वही डेसिबल कान को शोर लगेगा भाई। क्या? कान को शोर लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव निम्नीकरण, पॉलीथीन नहीं है, DDT भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं, तो बाहित मलजल। डी विल बी द करेक्ट आंसर। 64 का किसी का डी आया है? बताओ जल्दी से। 64 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्योंकि यह फेफड़े की क्षति पहुंचाता है, जल के साथ अम्ल बनाता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। तो 65 का करेक्ट आंसर, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या मेरे भाई कम कर देता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? जल की शुद्धता के लिए स्पायरोगायरा, क्लोरेला, आइकॉर्निया, बेगियाटोवा। 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो 66 का बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लोरेला। क्या भाई? क्लोरेला। अगला सवाल देखो, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है? LSD, मॉर्फिन, उत्तेजक, तंबाकू। 67 का राइट आंसर, तो 67 का बी, मॉर्फिन। क्या बी, मॉर्फिन हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है? A अवशेष पर, T अवशेष पर, C अवशेष पर, AC दोनों। 68 का राइट आंसर क्या होगा भाई? AC दोनों। क्या नहीं, C अवशेष पर। क्या 68 का क्या जाएगा मेरे भाई? C हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, C अवशेष पर। क्या? C अवशेष पर। अगला सवाल, DNA का प्रतिकृतिकरण होता है
कहाँ पर होता है बताओ जल्दी से। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का हो जाएगा 3 से 5 डायरेक्शन में, क्या 3 to 5 मिनट के डायरेक्शन में। अगला सवाल 70 का लास्ट, mRNA का निर्माण होता है कहाँ पर मेरे भाई? mRNA का निर्माण होता है राइबोसोम में। 70 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय हिंद। क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता, लेकिन तब पर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको कुछ नहीं मेरे भाई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय हिंद।